आपका इस क्वेश्चन देख रहे हैं, कक्षा 12 का चल रहा है, खंड ख का दूसरा टॉपिक, दूसरे लेसन का आपका अंकित चल रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो कहता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु यानी एयर, कांच मतलब ग्लास, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी एयर टू ग्लास कितना है 3/2। वायु के सापेक्ष ही जल का अपवर्तनांक दिया, जल यानी वाटर, तो यहाँ पे हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे दिया 4/3। कहता है एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 दोनों अलग अलग दे दिया गया है। R1 दिया गया है 20 सेंटीमीटर है और R2 दिया गया है 30 सेंटीमीटर है। कहता है कि इस लेंस की फोकस दूरी वायु में बताना है और जल में बताना है। पहले बात करते हैं वायु की। अगर वायु में पूछ रहा है, पहला आप देखते हैं हमने लिखा कि वायु में, पहले के लिए हमने वायु में ले लिया, वायु में ले लिया। वायु में इसकी फोकस दूरी एफ, वायु यानी एयर, एफ ए इज इक्वल टू एयर टू ग्लास, वायु से उस ग्लास में एंट्री कर रही है, एयर टू ग्लास -1 n-1 फार्मूला था 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 1/r2 बोलते थे, ये था फार्मूला। तो यहाँ पे 1/f एयर के लिए, और ये देखिए ये हमारे पास दिया गया है 3/2 -1 और 1/r1 20 है। दूसरा आप आएंगे तो दूसरा वाला नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 एकम 2 यानी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ दिया तो 2/20 कर सकते हैं, 2 से 2 घटा दीजिए 1/fa। तो आप लिख सकते हैं fa इज इक्वल टू 3 गुणा करिए, तो पहला आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। वायु में आपने लिया। हम बात करते हैं दूसरे में, दूसरा क्या है जल में। जल में ले जाना चाहेंगे तो जल से ग्लास में आप आना चाहेंगे, जल से ग्लास में आना चाहेंगे तो आपने कहा जल में, अगर आप जल में है तो जल से आप उस लेंस से एंट्री करके बाहर जाएंगे ना, तो जल से ग्लास में जाना चाहेंगे तो 1/f वाटर के लिए क्या यहाँ अपवर्तनांक होगा, तो n आपके पास अपवर्तनांक वाटर टू ग्लास -1 1/r1 1/r2 लिखेंगे। यह अपवर्तनांक आपको दिया नहीं गया है, आप कक्षा 10 में जब पढ़े होंगे तो वहां बताया गया था एक छोटा सा फार्मूला, आप ध्यान दीजिएगा, n12 n23 और n31 इज इक्वल टू 1 था, ऐसा कुछ फार्मूला था। हम यह मानते थे 3 माध्यम थे, यहाँ के पास भी 3 माध्यम है, वायु है, जल है, कांच है, 3 माध्यम है। तीनों माध्यम में 2 माध्यम तो हमको दे दिए गए हैं, और तीसरा वाला अगर हमसे पूछे तो यह अपान में करके अरेंज करते थे, यानी हमारे पास तीसरा वाला मान इस फॉर्म से हम लोग अरेंज करते थे। तो हमको दिख रहा है यहाँ से कि तीसरा वाला मान ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी n क्या एयर टू ग्लास और n एयर टू वाटर -1 1/r1 1/r2। आप उस तीनों से व्यवस्थित करते थे तो कुछ ऐसा माध्यम बनता था, ऐसा मान बनता था, मान को रख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू, यह मान दिया गया है 3/2 और यहाँ है 4/3 और यहाँ हो गया -1 1/20 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए 1/20, तो देखिए 3 ऊपर गया तो 9/2 8 हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं FW इज इक्वल टू 9/8 1 और यहाँ 2/20 कर लीजिए, घटा के 1/10 होगा। यहाँ हो गया FW इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 1/8 1/80, तो FW की वैल्यू हो गई कितना 80 सेंटीमीटर। पहला से 2 चीज पूछा, एक वायु में बताइए तो वायु में आ गया, दूसरा जल में पूछ रहा है तो यह जल में, दोनों आंसर आपके पास क्लियर हो गए। नोट कर ले, आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया है, R1 R2 दोनों अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, R1 20 है R2 30 है, तो चलिए यहाँ आप 30 कर लीजिए, एक्यूरेट आंसर निकाल लीजिए 30। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया 60 3 धन 2, यानी कुल मिला के आपके पास ये वैल्यू आ रही है, आपके पास ये 2 था तो 1/fa इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ आप 5 में कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे। तो आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए, तो व्यवस्थित करेंगे तो कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट हो रहा है
12 5 60, यानी एफ ए की वैल्यू हो गई 24 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ भी आप इसको सही कर लीजिए। तो यहाँ भी आपको दिया गया है 30, कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम लेंगे तो हो गया 60 हो गया, ये हो गया 3 धन 2, यानी कुल मिला के यहाँ हमारे पास 1/8 आ रहा है, और 5/12 को बटा देंगे 5/60 को, तो 12 25 60, 1/12 लिख लीजिए, तो 12 96 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। नोट कर लें। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो आपने कहा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक यानी हमको दे दिया एयर टू ग्लास, प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या R1 20 सेंटीमीटर और R2 भी कितना है 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, द्रव यदि लिक्विड में आप डुबो देते हैं तो दूसरा वाला अपवर्तनांक हमारे पास Air2 लिक्विड हो गया कितना, तो हमारे पास 1.75 है। तो कहता है कि डुबो देते हैं तो इसकी फोकस दूरी यानी कि इसके सापेक्ष, जब द्रव में डुबोते हैं तो लिक्विड वाले की फोकस दूरी FL चाहिए ना आपको, तो आपके पास रिजल्ट आपको FL चाहिए या F मान सकते हैं, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो हमने ये कहा कि हमको फोकस दूरी FL पूछ रहा है। हम बात करते हैं कि FL लिक्विड के लिए, द्रव के लिए अपवर्तनांक की बात करें तो द्रव को लेकर के ग्लास में गए, तो द्रव से ग्लास में अगर जाते हैं तो हमारे पास अपवर्तनांक लिक्विड टू ग्लास, लिक्विड से ग्लास में अगर जाते हैं, क्योंकि देखिए पहले से हम एयर से ग्लास में गए, एयर से लिक्विड में गए, और लिक्विड हमारा कहाँ है ग्लास में है ना, तो लिक्विड द्रव का ग्लास यानी कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो पहले में दूसरा का भाग देते हैं, फार्मूला कहता है, यानी इसका फार्मूला बनता है एयर टू ग्लास और एयर टू लिक्विड बोलते हैं। ठीक ना, चलिए मान लेते हैं 1.5 1.75 10 100 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लीजिए, 100 से ऊपर नीचे, 100 से ऊपर करेंगे तो 150 हो जाएगा, और ये 175 हो जाएगा, 10 हट गया, कटा दीजिए, इसको कटाते हैं तो ये हो गया, मान लीजिए 5 से घटा देते हैं तो ये हो गया 30, फिर 5 से घटाते हैं, 5 3 15 25, ये हो गया 5 से 30, 5 से 35, ये 6/7 आया। अब आप आते हैं FL, तो NLG n-1 अपान और इंटू था 1/R1 1/R2, 1/FL की वैल्यू हो गई। यह अपवर्तनांक हमको दिया गया है 6/7 ऋण 1, और यहाँ 1/R1 20 है, दूसरा माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, ये हो गया। हल करते हैं तो 1/FL इज इक्वल टू 7 से कम 7, ऋण 1/7 होगा, तो यहाँ हो गया ऋण 1/7 कर सकते हैं, गुणते 2/20 कर सकते हैं, तो यहाँ हो गया 2/20 कर लीजिए, कट के हो गया 1/10, तो FL की वैल्यू ऋण 70 लिख सकते हैं। और एक चीज आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है अगर धनात्मक में आती है तो उत्तल लेंस की होती है, अगर ऋणात्मक में आती है तो वह कैसा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो इसका नेचर पूछ रहा है तो आप लिख देंगे यहाँ कि यह ऋण शो कर रहा है कि यह कैसा लेंस है, तो अवतल लेंस है। नोट कर लें। जब पहले निकालते हैं, पहले हमारे पास रिजल्ट है वायु के सापेक्ष की, अगर हम लोग बात करें वायु के सापेक्ष की बात करेंगे, ये हमारे पास कांच का अपवर्तनांक हो गया, दोनों की त्रिज्या, यानी हमारे पास बात करते हैं त्रिज्या दे दिया गया है, R1 दिया गया है 20 सेंटीमीटर, R2 भी कितना है, तो R2 भी है 20 सेंटीमीटर। अनुपात की बात करते हैं तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले हम रख रहे हैं वायु में, तो वायु में अगर निकालते हैं तो वायु में हमारे पास हो गया 1/FA, A यानी एयर, पहला अपवर्तनांक दिया गया है n-1 1/R1 1/R2 की बात करते हैं, तो 1/A एयर के लिए n 1.5 ऋण 1, 1/R1 हमारे पास 20 है, ऋण धन कर सकते हैं, 20 हो गया, 0.5 होगा, तो यहाँ पे 1/FA 0.5 और इंटू कर लीजिए 2/20 कर लीजिए, कटा के 1/10 कर लेते हैं, तो 1/FA की वैल्यू आप इसको लिख सकते हैं 5/100 कर सकते हैं, 5/100 कर सकते हैं, यानी इसको कटा दीजिए तो 1/FA की जगह पे कितना आ गया 1/20 कर सकते हैं, यानी FA हमारे पास 20 सेंटीमीटर आया।
अब आपसे कह रहा है कि पहला तो ध्रुव में हो गया, अब आप कहते हैं कि अब आप वायु से ध्रुव में चलना चाहते हैं, तो ध्रुव में चलेंगे तो माध्यम आपका चेंज हो रहा है। तो आते हैं हम ध्रुव में, ध्रुव में चलते हैं तो 1/f ध्रुव यानी कि लिक्विड, तो लिक्विड हो गया FL। अपवर्तनांक चेंज हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप कन्वर्ट होते इतना आप इतना लिख सकते हैं ये। तो आपने कहा 1.5 1.25 ऋण 1, ये ना पूरा आप काम करेगा, और 1/R1 माइनस 1/R2 कर लीजिए। तो 1/FL इज इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.25 अपान 1.25, और ये हो गया 2/20 कर लीजिए 1/10। दोनों स्थान में दशमलव है, दशमलव हट गया, तो 1/FL की जगह पे 25 125 गुणित 10 25 25 125, तो FL की जगह पे आपको दिखा 50 सेंटीमीटर। हमसे फोकस दूरी नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था इनकी क्षमताओं में क्या अनुपात है। क्षमता को आप लिखते हैं, अगर सेंटीमीटर में चलता है तो लिखते हैं P बराबर, क्षमता P बराबर 100/F लिखते थे। तो हम अगर बात करें क्षमताओं के अनुपात की, तो P1/P2 100 दोनों में है, आप लिख सकते हैं 100/F1। 1 हम अगर बात करते हैं, पहली क्षमता हमारे पास एयर में थी FA, दूसरा हमारे पास लिक्विड में है, तो FA/100/FL बोलते हैं। ये तो कट गया, ये ऊपर गया, तो हम लिख सकते हैं PA/PL कितना हो रहा है, तो हो रहा है FL/FA, तो PA/PL। FL की वैल्यू हमारे पास 50 है, 50/20 कर लीजिए, 50/20 कट गया। FA संबंध FL 5 संबंध है, इनकी क्षमताओं में 5 संबंध 2 का अनुपात होगा। क्वेश्चन अगला आपको दिख रहा है, कांच है, कांच का अपवर्तनांक दिया, कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी और ध्रुव में फोकस दूरी, दो फोकस दूरियां आपको अलग अलग दी गई है। ध्रुव का अपवर्तनांक पूछ रहा है, आपने कहा कि कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। अगर हम बात करें पहला कौन सा, वायु के लिए अगर हम लोग बात करें, तो वायु के लिए बात करेंगे तो वायु का अपवर्तनांक चाहिए, फोकस दूरी ध्रुव वाली है, यानी हमारे पास 3 माध्यम है, कांच, वायु और ध्रुव। कांच, वायु और ध्रुव 3 माध्यम है। हमसे पूछ रहा है कि तो ध्रुव वाले का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ध्रुव के लिए अगर हम लोग बात करें तो मान लेते हैं कि ध्रुव का अपवर्तनांक n है। हमने मान लिया कि माना ध्रुव का अपवर्तनांक n है। पहले हम पहले वाले फोकस दूरी की बात करेंगे, तो पहले वाली फोकस दूरी को आप किससे डिनोट करना चाहते हैं, वायु में फोकस दूरी यानी FL। तो आपके पास FL दिया गया है 0.4 मीटर है, और F फोकस दूरी ध्रुव की, ये वायु की है, तो FA एयर, और ये FL हो गया 1.2 मीटर, ऐसे कर लीजिए। अब पहले वाले को अगर लेंगे तो 1/0.4, n दिया गया है 1.5 ऋण 1, 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वेशन फर्स्ट। ध्रुव के लिए अगर आते हैं तो 1/F 1.2, यह अपवर्तनांक 1.n/n हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले का अपवर्तनांक मान लिया, तो दूसरे के सापेक्ष चलने तो पहला बटे में दूसरा कर देंगे ऋण 1, और ये जो पहले से था उसको रहने दीजिए। अब अगर हम लोग बात करें कि यह 2 समीकरण बने, दोनों को सॉल्व करके हमको n की वैल्यू सॉल्व करना है, तो आपने क्या कुछ नहीं घबराना नहीं है, पहले में दूसरे का भाग दे दीजिए। आपने कहा कि समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करते हैं, तो 1/4 और 1/1.2। देखिए ये तो कट गया, यहाँ पे इसको भाग देंगे तो 1.5 ऋण 1, और यहाँ 1.5/n कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा। देखिए एक एक स्थान पे दशमलव है, हटाया जा सकता है, तो ये ऊपर गया, तो 12/4 कर सकते हैं, तो 12/4। यहाँ की अगर बात करिए तो 1.5 ऋण 1, यानी कि हमारे पास 0.5 आ गया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो n यहाँ जाएगा, फिर n ऊपर भी जाएगा, तो यह n ऊपर गया, यहाँ आप लिख सकते हैं 1.5 माइनस n, 4 3 12, फिर ये गुणा करते हैं तो 15 3 45, 4.5 ऋण 3n, और यहाँ 0.5n है,
तो 4.5 ये उधर जाएगा तो जुड़ गया है 3.5 n, n बराबर 4.5 3.5, एक एक स्थान पे 10 हटा दीजिए तो 45/35 कर सकते हैं। 5 9 45, 5 7 35, तो n बराबर 9/7 लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो पॉइंट में कर सकते हैं, नोट कर लें। कांच है, कांच का अपूर्णांक दे दिया, उत्तल लेंस है, पहली फोकस दूरी दे दिया। अगर इस अपूर्णांक वाले ड्रॉ में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी f2 पूछ रहा है। हमारे पास पहली फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और पहला वाला अपूर्णांक अगर हम बात करें तो n दिया है, दूसरा वाला भी अपूर्णांक दिया गया है, हमसे f2 पूछ रहा है दूसरे वाले के लिए। अगर हम चलते हैं 1/f1 के, तो n - 1 1/r1 1/r2 बोलते हैं। वैल्यू रखें तो 1/f1 n 1.5 ऋण 1/r1 1/r2 कर लीजिए, 1% फर्स्ट। दूसरे के लिए चलेंगे तो 1/f2, यहाँ जो ये अपूर्णांक है ये नहीं काम करके इतना अपान ये काम करेगा, माध्यम से जो रहा है, तो आपने कहा 1.5 1.2 - 1 1/r1 1/r2, ये 1% सेकेंड। समीकरण 1 में 2 का भाग कर दीजिए। आपने कहा समीकरण 1 भागा समीकरण 2, 1/50 f2 ये कट गया है, 0.5 ये हो जाएगा, 1.2 इधर घटा देंगे तो 0.3 बटा में इतना लिख सकते हैं, तो 0.3 1.2 ये ऊपर जाएगा, f2 ये हो गया 50। देखिए यहाँ से एक एक स्थान पे 10 है, कट गया, 3 चौके 12 4, 4 ऊपर जाएगा तो नीचे 1 हो गया, 4 ऊपर जाएगा, 4 5 20 2, 10 हट गया, यानी इसको हल किया तो 2 आया। फिर ये गुणा कर देते हैं तो f2 बराबर 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उसकी होगी। नोट कर लीजिए। आते हैं इस क्वेश्चन पे। अगला है करें एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। पहली त्रिज्या आपने कहा कि r1 कितना दिया गया है, तो दे दिया गया 15 सेंटीमीटर, r2 दिया गया है 30 सेंटीमीटर। उत्तल है तो पहला उत्तल हो गया, तो दूसरा का चिन्ह हो रहा है, नहीं दूसरा नहीं चिन्ह हो रहा है, दूसरा माइनस के साथ लेते हैं। वायु के सापेक्ष इसके अपूर्णांक, पहला अपूर्णांक n1 1.5, हमको इसके सापेक्ष जानना है, यानी n2 दे दिया है 1.6। तो अब प्रभावी फोकस दूरी के लिए जो कॉमन हमारे पास अपूर्णांक होगा वह अपूर्णांक n हो जाएगा n1/n2, यानी 1.5 बटा में 1.6 लिख सकते हैं। एक एक के सामने दशमलव हटा लीजिए, तो हटा लेंगे तो यह 15 बटा में 16 कहा जा सकता है। That's that प्रभावी फोकस दूरी f है, तो 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/r1 1/r2 बोलते हैं। तो 1/f n की जगह पे रखिए, 15 बटा में 16 ऋण 1, और यहाँ 1 बटा में r1, तो 15 हो गया, ऋण ईंधन कर सकते हैं 30। हल करते हैं तो 1 बटा में f ये हो गया 16, यानी कि ऋण 1 बटा में 16 कर सकते हैं। यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 30, 2 धन 1 आप व्यवस्थित करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू, ये ऋण 1 बटा में 16 है, 3 बटा में 30 कर लीजिए, कट के हो गया 1 बटा में 10। तो f की वैल्यू तिरिया गुणा करेंगे तो ऋण 160 सेंटीमीटर। अगर पूछ दे कि इसका नेचर क्या है, तो आप चाहें तो बोल सकते हैं कि ऋण में है तो यह कैसा लेंस है, अवतल लेंस हो जाएगा। नोट कर लें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कांच का अपूर्णांक दिया, द्विउत्तल लेंस है, 2 त्रिज्याएं हैं r1 r2 दे दिया गया है, आपको दिया गया है n 1.5, r1 दिया गया है 30 सेंटीमीटर, r2 भी वही है सेम 30 सेंटीमीटर। और अब इस पे पहला पूछा कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होता है। फोकस दूरी की बात करें तो 1/f n - 1 1/r1 1/r2, तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 ऋण 1 बटा में 30 कर दीजिए, ऋण ईंधन कर सकते हैं, तो 1/f 0.5 यहाँ हो गया, 2 बटा में 30 कर लीजिए, ठीक ना। तो 2 बटा में 30 करने का मतलब देखिए 2 से गुणा किया तो 10 यानी 1 दशमलव हट गया, 1 बटा में 30 लिखेंगे। तो प्रभावी फोकस दूरी हमारे पास है, पहला आंसर 30 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं।
अब कहता है कि अगर उसकी फोकस दूरी प्रभावी फोकस जब वो देते हैं तो ये हो जाती है। सेकेंड पे अगर आप आते हैं तो सेकेंड की फोकस दूरी दे दिया प्रभावी वाली, यानी एफ डैश मान लेते हैं। अब जब हम इसको ड्रॉ में डुबो देते हैं तो जो अपवर्तनांक पूछ रहा है हमने उसको मान लिया एन डैश। अब ये अपवर्तनांक यहाँ न काम करके इतना अपान ये काम न करेगा प्रभावी में, तो आपने कहा 1/20 यहाँ हो गया 1.5 बटा में एन डैश ऋण 1 1/R1 तो 30 धन 1/30 कर दें। हल करते हैं 1/120। देखिए ये 1.5 ऋण एन डैश अपान एन डैश, आप इसको हल करते हैं तो 2/30 यानी 1/15, तो 2/30 यानी 1/15, 15 से कटा दीजिए, 15 6 90, 15 7 5 15 8 120। तो यहाँ 1/8 1.5 ऋण एन डैश और ये एन डैश, फिर ये गुणा करते हैं तो एन डैश इज इक्वल टू 15 8 120, यानी कि 120 करने का मतलब 12, एक दशमलव हट गया 12 और 8 एन डैश इधर आएगा, तो 9 एन डैश बराबर 12, तो एन डैश बराबर 12/9, 3 चौके 12, कितनी लिखे 9, तो एन डैश की वैल्यू 3 एकम 3, 1 बचा 10, 3 जाएगा, यानी 1.3 नया वाला अपवर्तनांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो कह रहा है कांच के एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 32 और R2 दोनों समान है, तो ये भी हो गया 32 में। द्वि उत्तल लेंस है तो ये आपका एक निगेटिव हो गया। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी दे दिया, जब द्रव में डुबाया जाता है तब, अभी नहीं। लेंस की फोकस दूरी पहले स्टेप में कह रहा है फोकस दूरी बताइए जब n का मान 1.5 है। अब कहता है कि जब कंबाइंड वाला हमारे पास f आ गया 104 डुबोने वाला, तो डुबोने वाले में उसका अपवर्तनांक n डैश क्या था। हम इन स्टेपों को लेकर के हमने कहा पहला लेते हैं 1/f n - 1 1/R1 1/R2, तो 1/f पहले निकाल लेते हैं n 1.5 ऋण 1 और 1/R1 32 और ऋण धन 1/32 कर लीजिए, तो 1/f बराबर 0.5, 2/32 यानी 1/16, ठीक ना। 16 यानी करने का मतलब कि 10 से गुणा 10 से भाग कर लीजिए, ऊपर 5 नीचे 10 यानी 160। आप लिख सकते हैं कि 1/f आप 5/160 लिख सकते हैं ना, 10 से गुणा 10 से भाग करने पर 5 से कटा लीजिए तो 5 एकम 5, 5 से 15, 5 गुना के 10, यानी f का मान कितना आया, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर। अगर हम सेकेंड पे आते हैं, जब डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी है, तो उसके लिए फार्मूला हो गया 1/f डैश इज इक्वल टू n/n डैश माइनस 1 1/R1 1/R2 लिखते हैं। n डैश तो हमको निकालना है अपवर्तनांक का, संयुक्त वाले का दिया गया जब डुबो देते हैं तो 1/104, n है 1.5 और यहाँ है n डैश ऋण 1 और 1/में कितना दिया है 32 और 1/32 कर लीजिए, तो ये 104 बराबर 1.5 ऋण n डैश और यहाँ हो गया 2/32 यानी 1/16 कर सकते हैं, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप इसको अगर कटाना चाहें तो कटा भी सकते हैं। किससे कटा दें, अगर 2 से कटाते हैं तो 52, 2 से कटाते हैं 8, 4 से कटाइए, 4 से कटाएंगे तो 13 और 4 गुना है 8, यानी हमारे पास रिजल्ट 1/13 और यहाँ 1.5 ऋण n डैश और n डैश और यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, तो इंटू करके इधर लाइए तो 2n डैश इज इक्वल टू, आप गुणा करेंगे 13 में 15 से, तो 13 में 15 से करते हैं तो ये हो गया 5 6 3 1 यानी 5 9, एक स्थान पे दशमलव ना, तो 19.5 और ऋण कर सकते हैं 13 n डैश, 13 n डैश ये इधर आएगा तो 13 और 2 15 हो जाएगा, 15 n डैश बराबर 19.5, तो n डैश बराबर 19.5 में आप 15 से भाग देंगे तो भाग देते हैं तो रख पे भाग दे लीजिए, तो भाग देने पे कितना आएगा अगर आप ध्यान देते हैं तो 1 दशमलव कुछ आएगा
नियर अबाउट मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट लगभग 15 एकम 15 यानी 1.3 लगभग आ रहा है, ऐसा कुछ नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कांच के एक पतले लेंस की क्षमता दे दिया। क्षमता मतलब P, अगर P दिया गया तो P की सहायता से फोकस दूरी निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है 100/f, तो f हो गया 100/P मतलब 5, तो f की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर हमको फोकस दूरी दे दिया, हमने फोकस दूरी में कन्वर्ट कर लिया क्षमता को, द्रव में डूबा जाता है, ठीक ना, तो उस द्रव का उस कांच का अपवर्तनांक हमको दिया गया है। जब यहाँ कांच वाला कांच का क्षमता दिया है तो कांच में डूबेंगे तो कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। अब कहता है अगर हम उसको द्रव में डूबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी ये होती है। अब सारी लेंस की तरह से व्यवहार करना, मतलब ये जो फोकस दूरी हमको धनात्मक दिख रही है, अब ये ऋणात्मक में हो गई। अब सारी मतलब अवतल लेंस, ठीक, अब सारी व्यवहार करना तो ऋण में हो गया ये। तो कहता है व्यवहार करती है तो उसका अपवर्तनांक n' पूछ रहा है हमसे। पहले वाले माध्यम में अगर हम बात करें तो पहले में 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2 होगा। ये होगा, वैल्यू रखते हैं पहले वाले के लिए, तो 1/f की जगह पे 20 हो गया, 1.5 से ऋण 1 और 1/r1 1/r2 कर लीजिए, समीकरण 1 कर लेते हैं। दूसरे में चलते हैं तो ये हमारे पास f' ऋण 85 है, 1/, अब सारी है ना, 1/85 ऋण के साथ ऋणात्मक हो गया, और अपवर्तनांक यहाँ n/n' -1 और ये 1/r1 - 1/r2 होगा ना इतना। आप n का मान रखते हैं तो यहाँ ऋण 1/85, ये n 1.5, n' ऋण 1 और 1/r1 1/r2 कर लीजिए, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। आप भाग दे रहे हैं समीकरण 1 भागा समीकरण 2, 1/20 रहेगा और यहाँ पे हो गया 1/85, ये दोनों में है कट गया इतना, यानी 0.5, और ये हो गया 1.5 माइनस n' ऊपर गया, ठीक ना। ऋण है, ऋण रहेगा, ये 85 ऊपर गया, तो ऋण 85/20, 0.5 1.5 माइनस n'। अब इसी को हम लोग को हल करना है। हम ये कहते हैं कि इसको कटा के छोटा कर लीजिए, 5 से कटाएंगे, 5 से इसको कटा दिए, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी आपके पास रिजल्ट ऋण 17/4 है और 0.5 है n' माइनस n'। गुणा करते हैं तो आप रख पे जल्दी से गुणा कर लीजिए। आप इसको गुणा करना चाहते हैं इसमें, तो ऋण 17 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 25.5, इसमें करते हैं तो ऋण धन 17 n' और इधर करेंगे तो 5 के 20 यानी 2, इसको इधर लाते हैं तो 15 n', ये उधर जाएगा धनात्मक, n' की वैल्यू 25.5 और 15, ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग करेंगे तो 10 से गुणा 10 से भाग कर लेते हैं 10 हटाने के लिए, तो n' की जगह पे 255/150 हो जाएगा। हम इसको कटा लेते हैं 5 से कटाएंगे तो ये हो गया 30, 5 से कटाएंगे 5 1 51, यानी n' की वैल्यू 51/30। हमको लग रहा है कि लगभग 1 कुछ आना चाहिए, 1.21 1.1 से अधिक आएगा। भाग देंगे तो 1.7 यानी n' 1.7 आपका अपवर्तनांक हो जाएगा, जो पूछ रहा था, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक उभय उत्तल लेंस, कोई भी लेंस होता है, लेंस की अगर हम बात करते हैं U, V, F तीनों निगेटिव दिया जाता है, से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं। U दे दिया कितना 100, तो ये ऋण 100 हो गया U। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी V दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस में हो गया। R1 25 और R2 दिया 12.5, n पूछ रहा है,
हमने ये कहा कि इसकी सहायता से अगर हम लोग बात करें तो फोकस दूरी f निकाल सकते हैं। होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले पर अगर हम लोग रखें तो रखें, या आप अगर ध्यान दें तो आपको हमने पीछे, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो पीछे में एक छोटा सा फार्मूला लगाया था, या चलिए कन्वर्ट करके ही लगा देते, ध्यान दीजिए। चलिए 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह पे ऋण 20 और ये 1/100 हो गया, 1/f 100 हो गया एलसीएम ऋण 5 धन 1 यानी कि 1/f इज इक्वल टू ऋण 4/100 कर दीजिए, 25 चौक 100 यानी f की वैल्यू, या हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/f की वैल्यू ऋण 1/25 ये आया। जब 1/f मालूम हो गया तो 1/f के रूप में हमारे पास फार्मूला है 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 रखा जाए। 1/f की जगह पे डायरेक्ट रख लीजिए, 1/25 हो जाएगा, n पूछ रहा था और ये हो गया 1/r, r यानी 1/25 ऋण धन। ये बताइए 12.5 को 25/2, 25 का आधा बोल सकते हैं, तो 1/r2 25/2 ऊपर गया, यहाँ पे हो गया 1/25 n ऋण 1, 2 1 3 3/25 कर लीजिए, 25 से 25 कट गया, ऋण 1 बराबर 3 यानी ऋण 3 इधर आया तो 3 ऋण 1 बराबर 3 m, 2 बराबर 3 m, तो n बराबर 2/3। ये है इसका अपवर्तनांक, नोट कर ले। आप जब इस क्वेश्चन में यहां जब आपने देखा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती आप लोग कर दिए। उभय उत्तल लेंस है, उत्तल में u निगेटिव बाकी दो पॉजिटिव होते हैं, u निगेटिव बाकी दो पॉजिटिव होते हैं, u निगेटिव बाकी दो पॉजिटिव होते हैं। हल करिए, u निगेटिव बाकी दो पॉजिटिव होते हैं, एलसीएम लिया, आपने कहा f की वैल्यू 6/100, फिर कटा दें तो कटा देंगे तो 1/f 3/50। बस गलती हम लोग की यही थी, उभय उत्तल लेंस को आपने ध्यान नहीं दिया, तो बस इसके जगह पे रखते चलते हैं। 25 दूना के 50 होगा, व्यवस्थित करें तो देखिए 3/2 3 n ऋण 1 कुछ नहीं है, 3 से 3 कटा दिए, गुणा किया 2n माइनस 2 1, तो यहाँ पे है 2n 1 इधर गया 3, n की वैल्यू 3/2 1.5 ये आना है आपका, नोट कर ले। तो आज आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बाकी क्वेश्चन को कल लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।